कल आप लोगों को एक आर्टिकल बता दिए थे, उसमें बताया गया था कि 4 आर्टिकल्स होते हैं और एक फिक्स है, आना आता ही आता है। कल देखा था वीडियो, ठीक है। 4 आर्टिकल में से एक, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, कोविड फिर फैल रहा है, ठीक है। 19% केसेस बढ़ गए हैं और हो सकता है सितंबर मिड या एंड तक यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। अगर कोविड की स्थिति होती है तो ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। जैसे वीडियोस जा रहा है वैसे ही वीडियोस जाएगा रेगुलर बेसिस पे और कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो हर हाल में होगा, फिक्स है, एग्ज़ाम होगा ही होगा। और कोविड की जो केसेस बढ़ रहे हैं ये स्कूल खुलने और कॉलेज खुलने की वजह से, अगर होगा तभी अभी हम लोग भाई ऑनलाइन इसीलिए रख रहे हैं, या और बच्चे ऑनलाइन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि कोविड फैल सकता है, और फैल भी रहा है। जो जिनका घर यहाँ नहीं है वो नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है झूठ में आएंगे, कोविड हो गया तो क्या फ़ायदा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये 3rd वेव जो है 18 तक के एज ग्रुप के लोगों की है, क्योंकि बाकी लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो अगर होता है तो उस केस में फिर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक। देखिए क्या क्या बता रहे थे, कल आप लोगों को बताया गया था कि 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है स्ट्रिंग, दूसरी चीज़ होती है रॉड। एन था इसलिए कहते हैं स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, ये याद करने का तरीका बताए थे। मतलब ये ऐसा तरीका है कि जो आपको सालों तक नहीं भूलेगा। स्ट्रिंग है एन तो उसमें टेंशन लगता है। रॉड ओ, आधा मिटा दें तो यू बनता दिखता है, इसलिए इसमें थ्रस्ट लगता है, ठीक। टेंशन हमेशा इनसाइड लगता है, रॉड ओ आउटसाइड लगता है। मतलब अगर ये स्ट्रिंग है तो टेंशन अंदर की तरफ ऐसे लगेगा, और अगर ये रॉड है तो थ्रस्ट बाहर की तरफ ऐसे लगेगा। अगर इसमें वर्क डन निकालते हैं, स्ट्रिंग एन नेगेटिव आता है, इसमें वर्चुअल वर्क डन निकालते हैं ओ पॉजिटिव आता है, ठीक। इसके 2 केसेस बनाए गए हैं, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल, ठीक। इसके भी 2 केसेस बनाए गए हैं, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि। जैसे रबर बैंड अगर आप पतला वाला लें जो मार्केट में बंधा हुआ मिलता है, उसको खींच दें, लंबाई में वृद्धि होगी, वापस छोड़े अपनी पोजीशन पे आएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये ट्राइपॉड का जो रॉड है दिस इज कॉल्ड रॉड, ठीक है। इसको रॉड बोलते हैं, रबर बैंड को स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर एक्सटेंसिबल है मतलब खींच के छोड़ा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, तो तब क्या होगा। और इनएक्सटेंसिबल है मतलब कितना भी खींच रहे हैं लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है। एक्सटेंसिबल है मतलब खींचने पे लंबाई में वृद्धि हो रही है, इनएक्सटेंसिबल है मतलब खींचने पर लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे इस दीवार का एग्जाम्पल, लाख धक्का दे कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। इसको भी एक हाथ मारेंगे छटक के गिर जाएगा ट्राइपॉड, मतलब वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया, वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहते हैं एक्सटेंसिबल। तो जब इनएक्सटेंसिबल होता है मतलब लंबाई में कोई वृद्धि ही नहीं हुई, तो उस केस में वर्क डन 0। वेरी गुड। इनएक्सटेंसिबल होता है लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई तो वर्क डन 0। चूंकि ये वर्चुअल वर्क डन है, बहुत छोटा होगा इसलिए इसको डेल डब्ल्यू से लिख दिया, ठीक। मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग में लंबाई L थी, वृद्धि बहुत छोटी होती है इसलिए डेल L हो गई, तब वर्क डन बल दैट इज टेंशन गुणे बल की दिशा में विस्थापन दैट इज डेल L। नेगेटिव आता है
तो माइनस, यहाँ वर्क डन मिलेगा बल दैट इज थ्रस्ट, ठीक, उसके कारण लंबाई में वृद्धि दैट इज डेल एल, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये आपका 4 आर्टिकल है जो वाइवा में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम है, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बीएससी में आता है, और तो और आपसे कई जगह पूछा जाता है। इन चारों में से एक फिक्स है। कल हमने लास्ट टर्म पे ये बताया था, कल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है, आज ही ख़त्म कर देंगे, कल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे, हो सकता है आज ही बता दें। तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। चलिए दूसरी हेडलाइन डालिए। कल पहली हेडलाइन हमने लिखवा दिया था कि टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। आज लिखिए टेंशन इन एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। टेंशन इन एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखिए ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा टफ टास्क है, ठीक है। उसका रीज़न ये है, जब आप घर पे रहते हैं तो 3 घंटा आप घर से कट ऑफ नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ आपको कोई कहेगा पानी ले आओ, कोई कहेगा मेहमान आ रहे हैं, कोई यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट यही होता है। लेकिन आप सेंटर निकल जाते हैं तो काम ख़त्म, 3 घंटा यहाँ से पढ़ करके ही जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन में कोई दिक्कत आएगी तो बेसिकली यही दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ है तो नेटवर्क इशू होता नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपके पास जब नेट सॉल्व आपको लगे कि प्रॉपर आ रहा है कनेक्टिविटी, तब आप कनेक्ट कर लीजिए। हम लोग लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़ाते थे, यही यूट्यूब चैनल पे चलता था। 3-4 बच्चे ऐसे थे जो हमको ये कहते थे कि मैम हम खेत में बैठ करके देखते हैं। इंटीरियर एरिया के ऐसे बच्चे थे, कहते थे घर पे नेटवर्क नहीं आता है, जब हम खेत पहुँचते हैं वहाँ 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं, तब हम वीडियो देखते हैं और नोट्स बनाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति है अपने शहर में। केवल ये कहने से कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं होता है, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर बच्चे इंटीरियर एरिया के हैं। सोचिए जिनके यहाँ नेटवर्क नहीं आता वो ऑनलाइन क्या खाक पढ़ेंगे, तो दिक्कत तो वही है ही। देखिए सबसे पहले मान लिया कल की तरह कि OA कोई रॉड है, OA ले लीजिए या फिर AB ले लीजिए, कल शायद AB लिए थे, नहीं OA ही लिए, तो OA कोई रॉड है, स्ट्रिंग है। इसमें क्या लगेगा आपका टेंशन T और T। इस टेंशन के कारण ये विस्थापित हो गई, और तो और चूंकि एक्सटेंसिबल है तो उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो गई। अब इसको नाम हम दे रहे हैं O डैश A डैश का, ठीक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, हॉरिजेंटल लाइन खींच दी, जिससे पता चला कि ये जिस एंगल से विस्थापित हो रहा है वो एंगल क्या है, थीटा। OA जो स्ट्रिंग थी उसकी लंबाई L थी। मान लिया इस बल के बाद जो लगने होने वाला लंबाई में वृद्धि है वो L प्लस डेल एल है। चूँकि ये वर्चुअल वर्क डन है तो होने वाली वृद्धि भी बहुत छोटी होगी, दैट मीन्स डेल एल। ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, आगे चल के हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको नाम दे रहे हैं M का, इसको नाम दे रहे हैं N का, इसको नाम दे रहे हैं B का। क्लियर, बना लीजिए। हम दिसंबर तक पूरा मैकेनिक्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद OR चलेगा केवल मैकेनिक्स, और अभी हम अगले महीने से ही फर्स्ट ईयर के आते ही OR शुरू करा देंगे,
ठीक है। OR में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसीलिए उसको थोड़ा रुक के शुरू करा रहे हैं, तब तक आपका मैकेनिक से पीछा छूट जाएगा। एक पेपर कंप्लीट हो गया, 2-2.5 महीने का टाइम रहेगा, बैठ कर खूब घर पे आराम से पढ़िए। फिजिक्स यही चलेगा, मतलब जो आपके सर लोग पढ़ा रहे हैं ना, यही आपस में इंटरचेंज करके पढ़ाएंगे। जो अभिनव सर हैं, जो थर्सडे टू सैटरडे पढ़ाते हैं, अभिनव सर 2 पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे और एक जो वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे। एक सर मंडे और ट्यूसडे क्लास लेते हैं, जो आज लेंगे, वो आपको 3rd पेपर पढ़ाएंगे। और उनसे आप चाहे तो प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉलेज के टीचर हैं, तो इनका कमांड बहुत अच्छा है। आपको विश्वास नहीं होगा, यही टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ का लास्ट ईयर मॉडल पेपर तैयार किए थे। 65 क्वेश्चन मैच किया था बच्चों का फिजिक्स। मतलब इन लोगों को भाई कई साल से पढ़ा रहे, तो आइडिया है, पकड़ है। और आपकी सबसे प्रतिष्ठित संस्था बेला, ना उसने कोई मॉडल पेपर निकाला, ना बच्चों को कोई मॉडल पेपर दिया, ना कोई मॉडल पेपर जो दिया भी गया ना वो मैच किया, कुछ नहीं। आज एंट्रेंस है, तो आज के लिए भी बच्चों को मॉडल पेपर दे दिया गया है। पता है पेपर उसी से ही आएगा, बाकी तो हम बैठे ही हैं DDU में। हो गया भाई। चलिए अब कराइए, जैसे हम लोगों ने कल किया था, पूरी कैलकुलेशन ठीक वैसे ही करेंगे। ये दोनों हमने करा दिया है ना। इसमें से एक कराएंगे, एक होमवर्क रहेगा। चलिए देखिए, वर्क डन निकालने चल रहे हैं। डेल W इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। पहला बल है आपका ये, जो इस इंडेक्स पे लगता है। इस इंडेक्स पे लगने के कारण ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब इतने का विस्थापन हो गया। चूँकि हमको बल की दिशा में विस्थापन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यही जो डिस्टेंस होगी वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कहलाएगी। मतलब मिलेगा आपको T इंटू OM, ठीक। फिर ये वाला बल इस इंडेक्स पे लगता है। इस इंडेक्स पे लगने के कारण ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब विस्थापन इतने का हुआ। लेकिन हमको बल की दिशा में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला। अब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, A विस्थापित हुआ A डैश पे, A को पकड़े रहिएगा। A डैश से डाला परपेंडिकुलर, यही विस्थापन होता है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य। फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर ये चीज़ है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको उसका ये वाला हिस्सा चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य। हमारी परछाई, ऐसे खड़े हो, आपकी परछाई हमेशा आपको गिरी हुई दिखती है। ऐसे खड़े हैं लेकिन हमारी परछाई हमेशा गिरी हुई दिखती है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये रहा बल की दिशा में विस्थापन। दूसरी चीज़, O विस्थापित हुआ O डैश पे, मतलब विस्थापन ऐसे हुआ और बल भी ऐसे ही लग रहा है। A डैश हुआ, शिफ्ट हुआ A डैश पे, मतलब विस्थापन ऐसे हो रहा है लेकिन बल इधर लग रहा है। तो इसको भी बल की दिशा में करेंगे, तो जब T इधर आएगा तो T की जगह -T, -T इंटू AN, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट डेल W इज इक्वल टू T इंटू OM को लिख सकते हैं OA माइनस MA, OM को लिख सकते हैं OA माइनस MA, OA माइनस MA माइनस T, AN को लिख सकते हैं
ए एन को लिख सकते हैं एम एन माइनस एम ए, एम एन माइनस एम ए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए माइनस टी इंटू एम ए माइनस टी इंटू एम एन प्लस टी इंटू एम ए, ठीक। टी इंटू एम ए से टी इंटू एम ए कैंसिल मिलेगा। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए प्लस टी इंटू माइनस टी इंटू एम एन, ठीक। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी को बाहर कर दीजिए, ओ ए जैसे लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं, माइनस एम एन, एम एन की जगह लिख रहे हैं ओ डैश बी, ठीक। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए जैसे था वैसे ही लिख रहे हैं, माइनस ओ डैश बी का इस राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे। बताइए क्या आएगा। इन ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी, ठीक है, ओ डैश ए डैश बी से बताइए क्या मिलेगा। ओ डैश ए डैश बी, ये हमको पता है, ये हमको निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हो गया ओ डैश बी अपॉन ओ डैश ए डैश हाइपोटेन्यूज, जिससे ओ डैश बी मिलेगा ओ डैश ए डैश कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ओ ए की वैल्यू है एल, इसकी वैल्यू है एल प्लस डेल एल, साथ में आएगा कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू एल माइनस एल प्लस डेल एल। कॉस थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पे पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक। थीटा बहुत छोटा है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है इसलिए नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। एक्चुअली में होता क्या है, जो चीज़ बहुत छोटी होती है उसका जितना आप पावर लेते जाएंगे वो और छोटी होती है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/2, इसकी वैल्यू है 0.5, स्क्वायर करेंगे 1/4 दैट इज 0.25 और छोटा होता चला गया। तो जो चीज़ छोटी होती है उसको जितना स्क्वायर करेंगे वो और छोटा होता जाता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जनरली हमेशा और हमेशा नेग्लेक्शन में सेकेंड और हायर ऑर्डर को किया जाता है, हमेशा कांस्टेंट टर्म और 1 डिग्री के टर्म को लिया जाता है। यहाँ कांस्टेंट 1 है, 1 डिग्री का टर्म है नहीं, सेकेंड डिग्री से हमने इग्नोर कर दिया हर जगह, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो। मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू एल प्लस डेल एल, ये इग्नोर हो गया, केवल क्या बच गया 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू एल माइनस, दिस इम्प्लाइज टी इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एल माइनस डेल एल, एल से एल क्या होगा कैंसिल, डेल डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल एल। चूँकि स्ट्रिंग थी, एन था, तो नेगेटिव रिजल्ट आना ही आना था, ठीक है। लिखिए लिखिए लेट अस कंसीडर
OA is a string. OA is a string which is of length small l, which is of length small l, on which the tension T, on which the tension T act along OA and AO। देख लीजिएगा, एक तीर ये है मतलब OA की दिशा में, दूसरा तीर ये है मतलब AO की दिशा में। एक्ट अलोंग OA and AO, full stop। so that the string is displaced in its new position O dash A dash whose angle from horizontal is very small theta, full stop। since the string is extensible, नीचे से लिखिए then O dash A dash is equal to L plus del L, O dash A dash is equal to L plus del L, where OA is equal to L। ठीक है, नीचे से लिखिए ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स O dash M and A dash N to the horizontal and a perpendicular O dash B। देखिए O dash B वर्टिकल पे है, जबकि O dash M और A dash N हॉरिजेंटल पे है। ठीक है, O dash B टू द वर्टिकल, नीचे से लिखिए फुल स्टॉप के बाद hence the virtual work done by the tension T is given by उतारी।
curtain by a rod, virtual curtain by a rod virtual curtain by a extensible rod, virtual curtain by the extensible rod, virtual curtain by the extensible rod। देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि OA कोई रॉड है, ठीक, रॉड है तो थ्रस्ट लगेगा, थ्रस्ट आउटसाइड लगेगा, थ्रस्ट आउटसाइड लगेगा, ये चिन्ह पहचान लेंगे रॉड है, और अंदर की तरफ कर्तन को पहचान लेंगे वो स्प्रिंग है। इस दोनों थ्रस्ट के कारण वो विस्थापित होगा, क्योंकि एक्सटेंसिबल है इसलिए इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। मान लिया ये O डैश A डैश है, वापस से इससे परपेंडिकुलर डालें, ये एक परपेंडिकुलर डालें, ये एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डालें, ये मान ले रहे बहुत छोटे एंगल से विस्थापित हुई जो थीटा है, इसको नाम दे रहे हैं M, इसको नाम दे रहे हैं N, इसको नाम दे रहे हैं B। पहले रॉड की लेंथ L रही होगी, क्योंकि एक्सटेंसिबल है तो विस्थापन के बाद L प्लस L होगा। ठीक है, डायग्राम बनाइए। हो गया भाई। कैलकुलेशन में देखिए अंतर कहाँ बैठेगा, इस वाले पे ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ शिफ्ट कर गया, ये विस्थापन हुआ। लेकिन हमको बल की दिशा में चाहिए तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चूँकि ओ डैश पे गया इसलिए ये रहा विस्थापन। लेकिन बल इधर लग रहा है, बल को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टी इंटू ओ एम। ठीक, दूसरा बल ये लग रहा है यहाँ पे, जिसके कारण ये इस पे शिफ्ट कर गया, परपेंडिकुलर डाले तो ये विस्थापन हो जाएगा इस दिशा में, बल भी इस दिशा में, तो T इंटू AN पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये माइनस ये पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस को हमने बाहर कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस टी कॉमन हुआ ओ ए माइनस ओ डैश बी, माइनस टी कॉमन है, ओ ए माइनस
ये इस ट्रायंगल से, माइनस कॉमन है L, ये वैल्यूज माइनस कॉमन है L माइनस एक्सपेंशन, नेग्लेक्ट किया, माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन है, अंत में माइनस माइनस मिल करके प्लस। आपको पता है इस केस में हमेशा कैसा आता था, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। लिखिए बस अंतर कहाँ बैठा, एरोज में, एरोज के कारण साइन। लिखिए लिखिए लेट OA be an extensible rod, let OA be an extensible rod whose length is small l, whose length is small l, full stop. Let the thrust T, let the thrust T be at O along OA direction, सॉरी OA नहीं है, along AO direction, along AO direction and other T acts at capital A along OA direction, along OA direction. Full stop. So that SO, so that the rod displaced, so that the rod displaced through a small angle theta, through a small angle theta to its new position, O dash A dash, full stop. Since the rod is extensible, since the rod is extensible, नीचे से लिखिए then ये O dash A dash is equal to L plus del L, नीचे से लिखिए where OA is equal to small l, हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, लाइन चेंज करके ड्रॉ परपेंडिकुलर्स O dash M and A dash N to the horizontal and a perpendicular O dash B to the vertical, O dash B to the vertical, नीचे से लिखिए then the virtual work done by the thrust T
by the thrust T is given by, उतार लीजिए, हो गया। फोर्थ हेडलाइन डाल के छोड़ दीजिए, आपका होमवर्क है। वर्चुअल वर्क डन बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वर्चुअल वर्क डन बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। The virtual work done by an inextensible rod. By an inextensible rod. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, वर्किंग रूल
वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे, इस चैप्टर की खास बात ये है कि सारा क्वेश्चन एक जैसा रहता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ओरल पहले बता रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा उसमें या तो आपको 5-6 रॉड होगी या 4 रॉड होगी या 3-4 स्ट्रिंग होगी। क्वेश्चन हमेशा एक टाइप का होगा। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन में दिए गए चीज़ों के हिसाब से डायग्राम। जैसे 5 रॉड है तो पेंटागन बनेगा, 4 रॉड है तो स्क्वायर बनेगा, बराबर रॉड है तो स्क्वायर, अलग अलग रॉड है तो रेक्टेंगल। ठीक, 3 रॉड है तो ट्रायंगल बनेगा। इस हिसाब से हमको बनाना रहेगा। तो पहला काम ये है कि डायग्राम को बनाना। दूसरा, उसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको साइन अप करना। जैसे अगर वेटेड रॉड है तो उसका वेट काम करेगा उसके मिड पॉइंट पे। रॉड है तो थ्रस्ट होगा, आउटसाइड लगेगा, और अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, इनवर्ड लगेगा। ठीक, उसके बाद सिस्टम को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देना। जब सिस्टम हल्का सा डिस्प्लेस होता है तो थीटा एंगल थीटा प्लस डेल थीटा में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एल प्लस डेल एल में बदल रहा था, वैसे ही थीटा एंगल थीटा प्लस डेल थीटा में बदल जाता है। उसके बाद एक फिक्स पॉइंट मानते हैं। अगर सिस्टम लटक रहा है तो लटकने वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा। अगर सिस्टम धरातल पर रखा है तो मिड पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा। यही 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर सिस्टम हैंग कर रहा है तो हैंगिंग पॉइंट इज़ द मेन पॉइंट, और अगर सिस्टम इस तरीके से रखा है तो ये जो मिड पॉइंट होता है, इस हॉरिजेंटल लाइन का मिड पॉइंट, वो आपका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। ठीक है, फिर सब चीज़ों का वर्क डन निकाल लेते हैं। रॉड का होगा तो आपको पता है प्लस टी इंटू डेल एल, स्ट्रिंग का होगा तो आपको पता है माइनस टी इंटू डेल एल। रॉड और स्ट्रिंग को छोड़ करके अगर वेट डब्लू काम कर रहा है तो उसका उस फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लेते हैं, वही वर्क डन होता है। निकालने के बाद सबको इक्वेट टू 0 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहला काम डायग्राम बनाना, दूसरा काम फोर्सेस को इंडिकेट करना, तीसरा काम हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देना। डिस्प्लेसमेंट के कारण थीटा किस में बदल जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा में। रॉड होगा तो प्लस टी इंटू डेल एल, स्ट्रिंग होगी तो माइनस टी इंटू डेल एल। इसके बाद जो बचता है वो वेट होता है, वेट का फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लीजिए। अगर हैंगिंग है तो हैंगिंग पॉइंट इज़ द फिक्स पॉइंट, अगर रखा हुआ है धरातल पे तो ये जो आपकी रो होती है इसका मिड पॉइंट इज़ द फिक्स पॉइंट। सबको ले करके 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, draw the diagram of the system, draw the diagram of the system by indicating the forces, by indicating the forces showing their direction, by indicating the forces showing their direction। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, स्ट्रिंग में क्या लगता है, रॉड में थ्रस्ट। अगर कहीं आपको स्ट्रिंग और रॉड दिख रही है तो अपने मन से स्ट्रिंग में टेंशन बना लीजिए इनवर्ड,
रॉड में थ्रस्ट बना लीजिए आउटवर्ड, ठीक है। लिखिए रिप्लेस द स्ट्रिंग और रॉड, रिप्लेस द स्ट्रिंग और रॉड इफ एनी, इफ एनी का मतलब अगर हो तो, इफ एनी by two forces equivalent to the tension in the string, equivalent to the tension in the string in inward direction, in inward direction and thrust in the rod, and thrust in the rod in outward direction. In outward direction, ठीक है। इसके बाद सिस्टम को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, जिससे थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। यही डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब डस्टर को हम हल्का सा धक्का देंगे तो क्या डस्टर का शेप ऐसे से चेंज होगा? नहीं, लेकिन हम मानेंगे कि वो चेंज हो रहा है। थर्ड पॉइंट, गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, give a small virtual displacement comma so that theta changes to theta plus del theta and write down the virtual work done by all the forces. ठीक है, बाद में सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, जीरो के, क्योंकि आपको पता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एंड get the algebraic sum, at the end get the algebraic sum of the virtual work done by individual forces equated to zero comma which is called the principle of virtual work done, which is called the principle of virtual work done। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसीजर था। सोच लीजिए अब जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब इस हफ्ते हम ख़त्म कर देंगे, इस हफ्ते चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही आप 22 नंबर का पेपर करने लायक होंगे। 22 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा। 35 नंबर का पेपर सेक्शन ए से बनता है, 22 ये हो गया, बचा 13 नंबर।
13 नंबर का आपका आगे का 2 चैप्टर होता है कैटनरी, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। 35 नंबर का पेपर करने लायक हो जाएंगे आप अगले 1.5 महीने में। उसके बाद आपका बचेगा आगे का सेक्शन, तो आगे का सेक्शन फिर हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। कैमरा ऑफ कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट टाइम।